कहानी की शुरुआत होती है टेडी नाम के एक आदमी से जो पुलिस की गाड़ी चोरी करके नेवाडा शहर से भाग रहा था। वो काफी परेशान था, मानो उसके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो। पर थोड़ी दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए वो अपने रास्ते पर पैदल ही निकल गया। उसके पास एक बैग भी था जिसमें चोरी के ढेर सारे पैसे और कई खुफिया कागजात भी थे। उधर नेवाडा बॉर्डर के पास दो पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। एक का नाम था कोलमैन और दूसरी थी वैलरी। अचानक उन्हें खबर मिली कि पास के कसीनो में कोई लफड़ा हो गया है। अब वो दोनों तुरंत कसीनो की ओर निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे थे। वैलरी ने वहां जाते ही हवा में गोली चला दी, पर तभी टेडी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। टेडी वही आदमी था जो पहले पुलिस की गाड़ी चुरा कर भाग रहा था। उसके वार से वैलरी बेहोश होकर नीचे गिर गई, पर तभी कोलमैन ने टेडी के सर पर बंदूक तान दी। आखिरकार टेडी ने अपने हाथ खड़े कर लिए और फिर कोलमैन ने उसे एक इलेक्ट्रिक टेजर से शूट करके बेहोश कर दिया। इसके बाद वैलरी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। तभी हम देखते हैं कि बॉब नाम का एक किलर दूर से ही ये सब देख रहा था। असल में टेडी के ही किसी क्लाइंट ने बॉब को टेडी को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि टेडी उस क्लाइंट का पैसा और कागजात चुरा कर भाग निकला था। तब ये खुलासा होता है कि टेडी ने जानबूझकर खुद को पुलिस के हवाले किया ताकि वो बॉब के हमले से बच सके। फिर पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस को उसके पास से काफी सारे पैसे और कागजात मिले। इसके बाद वैलरी ने टेडी के शरीर से टेजर की पिन निकाली और उसे दवाई दी। उसने टेडी से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन टेडी ने बिल्कुल मुंह नहीं खोला। उसी दौरान कोलमैन को खबर मिली कि उनकी एक पुलिस गाड़ी को किसी आदमी ने शराब के नशे में टक्कर मार दी थी। इधर वैलरी ने टेडी को एक अलग जेल में बंद किया जो बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग थी। तब उस शराबी आदमी को भी पुलिस स्टेशन लाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि किलर बॉब ही था। पुलिस वालों ने उसे भी टेडी के सामने वाली जेल में ही बंद कर दिया। जैसे ही टेडी ने बॉब को अपने सामने देखा तो उसने बॉब से समझौता करने की कोशिश की। उसने बॉब को 2 गुना रकम देकर अपनी तरफ आने का ऑफर दिया। उसने बॉब से कहा कि भाई तू 2 गुना पैसे ले ले, मेरी तरफ आ जा, क्या करेगा बच्चे को मार के। लेकिन बॉब अपने उसूलों का पक्का था कि एक बार सुपारी ले ली तो ले ली। तभी बॉब की जेल में पड़ा एक कैदी नींद से उठा और जब उसने बॉब को देखा तो वो उसे तरह तरह की बातें कहकर उकसाने लगा। लेकिन वो कहाँ जानता था कि बॉब एक बेहद खतरनाक किलर है। बॉब को गुस्सा आ गया और उसने एक ही झटके में उस कैदी को पस्त कर दिया। लेकिन असल में बॉब ने ये सब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया था। उसकी आवाजें सुनकर कोलमैन फटाफट जेल की ओर आया और उसने देखा कि बॉब की जेल का कैदी बेहोश पड़ा था। जैसे ही कोलमैन ताला खोलकर उस कैदी को देखने गया तो अचानक पीछे से बॉब ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक चुरा ली। फिर उसने सामने खड़े टेडी को मारने के लिए अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी। पर खुशकिस्मती से टेडी भागकर बेड के नीचे छिप गया और आखिरकार उसकी जान बच गई। उसी वक्त वैलरी भी वहां आई और वो समझ गई कि बॉब टेडी को मारने की फिराक में है। उसने बॉब के सर पर बंदूक तान कर उसे धमकी दी कि अगर टेडी को कुछ भी हुआ तो वो भी जिंदा तो बाहर नहीं निकलेगा। आखिरकार वैलरी ने उसके हाथ जेल की सलाखों से बांध दिए और फिर कोलमैन के साथ घायल कैदी को हेल्थ रूम में ले गई। इसके बाद उसने वापस आकर बॉब और टेडी दोनों से पूछताछ करके जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुंह नहीं खोला। लेकिन जब वैलरी ने उन दोनों को एक ही जेल में बंद करने की धमकी दी तो टेडी ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। असल में टेडी एक बिजनेस कंसल्टेंट था जिसका कई अमीरजादों और माफिया के साथ उठना बैठना था। अपने काम की आड़ में टेडी अक्सर उन लोगों के पैसे और कागजात चुराकर भाग जाता और इसीलिए अब कई किलर्स उसके पीछे पड़े थे। टेडी ने बताया कि उसने पहले भी खुद को नेवाडा पुलिस के हवाले करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के सारे पुलिस वाले पैसे खाकर उसी के पीछे पड़ गए। उन्होंने टेडी को एक सुनसान रेगिस्तान में ले जाकर मारने का प्लान बनाया ताकि वो टेडी का सारा पैसा हथिया सकें। पर खुशकिस्मती से FBI के ऑफिसर्स ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और टेडी मौका देखकर पुलिस की गाड़ी चुराकर भाग निकला। ये सब सुनकर वैलरी ने नेवाडा पुलिस की ऑफिसर डिटेक्टिव डीना से बात करके सच का पता करने का फैसला किया। उसने डीना से पूछा कि क्या सच में FBI और नेवाडा पुलिस के बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन वैलरी ये नहीं जानती थी कि डिटेक्टिव डीना भी उन्हीं करप्ट पुलिस वालों से मिली हुई थी। अब डीना ने वैलरी से झूठ कह दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद वैलरी ने अपने साथी ऑफिसर किम बॉल से बॉब का कच्चा चिट्ठा निकालने को कहा। उसने देखा कि बॉब काफी पुराना सीरियल किलर था और इसके साथ उसे एंथनी नाम के एक अपराधी की भी तस्वीर दिखाई दी। असल में एंथनी बेहद खूंखार किलर था जो बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल करने के लिए मशहूर था। उसी पल पुलिस स्टेशन में एक गुब्बारे बेचने वाला आया, लेकिन ऑफिसर किम बॉल ये पहचान ही नहीं पाया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो असल में एंथनी ही था।
एंथनी ने एक ही पल में अपनी बंदूक से गोली चलाकर किम्बॉल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों को भी मार डाला। वो एक एक करके सबको खत्म कर ही रहा था कि जल्द ही वैलरी ने वहां आकर एंथनी पर बंदूक तान दी, लेकिन एंथनी ने बिना कुछ कहे अचानक वैलरी पर गोली चला दी। वैलरी तुरंत भागकर जेल की ओर आ गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब वो भी टेडी और बॉब के साथ जेल में बंद थी। अब एंथनी बाहर से धड़ाधड़ गोलियां बरसाता रहा, लेकिन दरवाजा बुलेट प्रूफ होने की वजह से वैलरी की जान बच गई। खैर, पिछली गोली की वजह से अब उसके पेट से खून बहने लगा था और वो जमीन पर सुन्न होकर बैठ गई। उधर ऑफिस में कोलमैन ऑफिसर हबर के साथ बैठा था। जैसे ही उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दी तो अचानक ऑफिसर हबर ने कोलमैन पर गोली चला दी। तब ये खुलासा होता है कि हबर भी उन्हीं करप्ट पुलिस वालों में से एक था जो एंथनी का साथ दे रहे थे। टेडी के दुश्मन उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जाल बिछाया था। इसके बाद ऑफिसर हबर जेल के दरवाजे के बाहर गया और उसने वैलरी से झूठ कह दिया कि एंथनी पुलिस स्टेशन से जा चुका है, लेकिन न जाने क्यों वैलरी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब ऑफिसर हबर और एंथनी ने जेल की दीवार तोड़कर टेडी तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन का नक्शा देखा और फिर दीवार तोड़ने में जुट गए। धीरे धीरे उन्होंने दीवार में एक छेद कर दिया। उधर जेल में टेडी ने वैलरी को सलाह देते हुए कहा कि अगर वो उसे बाहर जाने देगी तो वो उसके लिए दवाई लेकर आ सकता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वैलरी ने टेडी को दरवाजे की चाबी दे दी और साथ ही एक बंदूक भी दी ताकि वो एंथनी का मुकाबला कर सके। उसी समय बॉब ने टेडी को बताया कि जब वो जेल में था तो बाहर एंथनी ने उसके बीवी और बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर टेडी गुस्से से लाल हो गया और तभी जेल से बाहर आ गया। उधर ऑफिसर हबर अब भी दीवार तोड़ने में लगा था। तभी वहां दो और पुलिस वाले आ गए क्योंकि आज उनकी ड्यूटी का दिन था, लेकिन एंथनी ने ना आव देखा ना ताव, उनके आते ही उन्हें गोली से उड़ा दिया। उसी पल टेडी भी अपनी बंदूक लेकर वहां आ पहुंचा और उसने ऑफिसर हबर और एंथनी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तभी हबर और एंथनी दौड़कर दूसरे कमरे में छिप गए और उधर गोलियों की आवाजें सुनकर वैलरी ये समझ गई थी कि टेडी ने उसे बेवकूफ बनाया था। आखिरकार उसे बॉब को भी रिहा करना पड़ा ताकि वो वैलरी की मदद कर सके। जल्द ही बॉब भी जेल से बाहर आ गया और उसने देखा कि पूरा पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। ऑफिसर हबर और एंथनी टेडी से बचते बचाते घूम रहे थे, लेकिन उसी पल बॉब ने उन्हें पकड़ लिया। बॉब ने तुरंत हबर की बंदूक चुराई और देखते ही देखते हबर की टांग में कई गोलियां दाग दी। तभी एंथनी भी वहां पहुंचा और फिर बॉब और एंथनी में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बॉब के मुकाबले एंथनी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए बॉब ने आसानी से एंथनी को धूल चटा दी। अब एंथनी ने एक चाकू से बॉब पर वार करने की कोशिश की, लेकिन बॉब इतना फुर्तीला था कि उसने एंथनी का हाथ पकड़कर वही चाकू एंथनी के सीने के आर पार कर दिया। अब वो एंथनी को खत्म करने ही वाला था कि अचानक टेडी वहां पहुंचा। उसे देखकर बॉब भाग निकला और टेडी ने आगे जाकर देखा कि एंथनी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। टेडी ने उसे गोली मार दी और फिर चारों ओर पेट्रोल छिड़ककर पूरे कमरे में आग लगा दी। इसके बाद टेडी किचन की ओर गया, पर वहां वैलरी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहले ही FBI को खबर कर दी थी और जल्द ही उनकी फोर्स यहाँ आ रही थी। अब टेडी के भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर टेडी को और गुस्सा आ गया और उसने वैलरी पर गैसोलीन का एक टैंक फेंककर हमला किया, पर खुशकिस्मती से वैलरी भागकर सीढ़ियां चढ़ गई और टेडी फिर उसका पीछा करने लगा। तभी वैलरी ने अचानक सीधा टेडी के सीने पर गोली दाग दी और वो नीचे जा गिरा। जब वैलरी नीचे आई तो अचानक उसे भी किसी ने गोली मार दी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद डिटेक्टिव डीना थी। वो खुद करप्ट पुलिस वाले के साथ मिलकर टेडी को मारने आई थी। अब वैलरी बेजान होकर नीचे गिर गई और डीना उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि उसी पल बॉब ने वहां आकर डिटेक्टिव डीना को मार डाला। इसी तरह उसने वैलरी की जान बचाई। इसके बाद वो टेडी के करीब आया जो पहले ही काफी जख्मी हो चुका था, पर बॉब ने बिना समय गवाए एक ही झटके में उसे गोलियों से भूनकर अपना मिशन पूरा किया। फिर उसने टेडी का चुराया हुआ सामान उठाया और वहां से निकल गया। उसी पल वैलरी की खबर पाकर FBI भी वहां पहुंची। अंत में बॉब आराम से नेवाडा हाईवे पर निकल गया और उसने रास्ते में अपने क्लाइंट को फोन करके खबर दी कि काम पूरा हो चुका है। तो क्या आपके हिसाब से इस कहानी का अंत सही हुआ? अगर नहीं तो कमेंट्स में जरूर बताना कि एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी।